अलंकार शीर्षक के अंतर्गत अब तक हम उपमा अलंकार और उसके अंगों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके लिए रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर आए हैं। सबसे पहले हम रूपक अलंकार की चर्चा करते हैं। रूपक शब्द का अर्थ ही होता है प्रतिकृति या मूर्ति। हम परिभाषा देखते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। हम स्मरण के लिए एक बार और परिभाषा दोहरा देते हैं कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। एक छोटे से सरल उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। चरण कमल बंदौ हरिराई, सूरदास की लाइन है, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहां उपमेय चरण है, उपमान कमल है। उपमेय चरण में उपमान कमल का भेद रहित आरोप होने से यहां रूपक अलंकार है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये उदाहरण है बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण को एक बार फिर से सुन लेंगे कि बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां इसको हम स्पष्ट कर लेते हैं। यहां उपमेय और उपमान क्या है? यहां उषा में नागरी का आरोप किया गया है। उषा उपमेय है और नागरी उपमान है। इसी तरीके से अंबर उपमेय है, पनघट उपमान है। यहां तारागण उपमेय है और घट उपमान है। इस प्रकार हम एक बार फिर से देख लें कि क्रमशः उषा, अंबर, तारागण में क्रमशः नागरी, पनघट और घट का भेद रहित आरोप किए जाने से यहां रूपक अलंकार है। मुझे लगता है अगले उदाहरण में और स्पष्ट हो जाएगा। तुलसीदास की पंक्ति है, यहां इन्होंने बहुत बढ़िया रूपक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज शब, हर से लोचन भृंग। जरा ध्यान दें, हम अब स्पष्ट कर रहे हैं कि यहां रघुबर उपमेय में बाल सूर्य उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। मंच उपमेय में उदयगिरि उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है और संत उपमेय में सरोज उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। इस प्रकार यहां रूपक अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इन अन्य उदाहरणों के माध्यम से रूपक अलंकार और स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण है कि मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता। यहां मुनिपद उपमेय है और कमल उपमान है। तो पद में कमल का भेद रहित आरोप होने से यहां रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण है, यह पुनि पुनि बंदौ गुरुपद जल जाता, पुनि पुनि बंदौ गुरु के पद जल जाता। पद उपमेय है, जल जाता अर्थात कमल उपमान है। तो पद उपमेय में
जल जात अर्थात कमल उपमान का भेद रहित आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण है, अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद। एक और उदाहरण देख लें हम, ये है आपका बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला। नियति प्रकृति और नटी यानी कि उपमेय प्रकृति और उपमान नटी। नियति में नटी का भेद रहित आरोप होने से यहां रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण है, माया दीपक नरपतंग, माया दीपक नरपतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। माया दीपक, माया में दीपक का भेद रहित आरोप होने से यहां रूपक अलंकार है। बड़ा बढ़िया उदाहरण है एक दूसरा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सो फेरी ना घटे बर समूल को मिलाय। इस प्रकार हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको रूपक अलंकार अब स्पष्ट हो गया होगा। रूपक अलंकार के पश्चात अब हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। आइए सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की बात कर लेते हैं। भाई उपमेय और उपमान तो यहां भी होता है, उपमेय और उपमान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो समानता दिखाई जाती है उसमें निश्चयात्मकता नहीं होती है। आइए देखें कैसे। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्मरण करने के लिए एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बड़ा प्रचलित उदाहरण है, हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जानने से पहले जरा हम वाचक शब्दों की चर्चा कर लेते हैं, और इन वाचक शब्दों से ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करते हैं। तो उत्प्रेक्षा के जो वाचक हैं, मनु मानो, जनु जानो, मानो जानो, मनो आदि इसके वाचक शब्द हैं। काव्य की जिन पंक्तियों में ये वाचक शब्द आ जाए आप समझ जाइए कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का ये बहुत सरल तरीका है कि मनु मानो, जनु जानो, मानो जानो, मनो आदि ये आ जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण से हम स्पष्ट कर लेते हैं। बिहारी की पंक्ति है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप भरियो प्रभात। यहां पीतपट में आतप की संभावना व्यक्त की गई है। पीतपट उपमेय है, आतप उपमान है। पीतपट में आतप की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर, इसमें नीलगिरी की संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम इसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। एक लाइन का उदाहरण है, मानहु सूर काढ़ी डारी है बारी मध्य तेमीन। ये उदाहरण है भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद ब्रजमंडल की गायों की जो स्थिति थी उसको सूर ने इससे स्पष्ट किया है। यहां गायों के दुख में जल से निकाली गई मछली की जो दुखद स्थिति है, उसकी छटपटाहट है की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला उदाहरण है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यौ राजत नंदनन मन मनु सस्य कर की अकस किए शेखर शतचंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पे जो मोरपंखी का मुकुट है उसमें जो चंद्रमा की आकृतियां हैं, उसमें सैकड़ों चंद्रमाओं की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, धाये धाम कामशब त्यागी धाये धाम कामशब त्यागी मन हुरंक निधि लूटन लागी। अगला उदाहरण हम देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा अलंकार, ध्यान देंगे। श्रम सी करी सांवरी देह लशय मनुराशि महात्म तारक में। अन्य उदाहरण है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। एक और उदाहरण देख ले, अति कटु वचन कहत कैकेयी अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई। इस प्रकार इन उदाहरणों से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान की केवल संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि आपको ये तीनों अलंकार तैयार हो गए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आप बोर्ड परीक्षा में 2 अंक आसानी से अर्जित कर लेंगे। इसमें जो है कोई कटौती होने वाली नहीं है। तो मेरा यह परामर्श है, मेरा निर्देश है कि आप इसे ठीक तरीके से तैयार कर जाएं और कोई छात्र वंचित न रह जाए। सब में शेयर करें, सब पढ़ें, सब तैयार करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।